श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। नमः परमात्मने नमः। मान्यवर महानुभावों, भगवत कृपाकांक्षी, कृष्ण कृपाकांक्षी, परमात्मा कृपाकांक्षी समस्त के समस्त जनमानस आपके आश्रय में लाइव बैठा हूँ। फेसबुक पर हूँ, फेसबुक से लाइव हूँ और जो कुछ भी आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है लेकर, ये अपने औरंगाबाद से नहीं बल्कि अपने पैतृक आवास से ही आप सबों के लिए कुछ प्रस्तुत ये कर रहा है। संभवतः आप इसे पसंद करें। यदि पसंद आवे, अच्छा लगे, यदि जनमानस के कल्याण के लिए ये निमित्त बने तो लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। कमेंट में विशेष कुछ नहीं, जय जय श्री राधे करें काफ़ी है। और बहुत ज़्यादा पसंद आवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अभी जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, जो रख रहा हूँ, वो महाराज जी, इसका एक नाम ये भी है, हमारा सनातन व्यवस्था, हमारा सनातनीय संस्कृति ये कहता है कि ये एक दुग्ध के समान है, मधुमय दुग्ध के समान है, मधुर दुग्ध के समान है। और जो मधुर दुग्ध के समान है यदि कहता है हमारा शास्त्र, तो आपको अनुमान हो गया होगा कि मधुर दुग्ध के समान कौन है भाई, किसको कहा जाता है। भगवान मधुसूदन समरिया सरकार के पवित्रतम मुखार बिंद से मधुमय जो प्रस्तुतियां हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही तो दुग्ध है महाराज जी। उसी को तो दुग्ध कहा गया है, दुग्धामृत कहा गया है। क्या बात है। श्रीमद् भगवत गीता। तो आइए हम प्रस्तुत करें, हम प्रवेश करें। उसके पूर्व एक बार कम से कम बांके बिहारी के श्री चरणों में एक नमन वंदन समर्पित किया जाए। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवींद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि।
गोपाल चूड़ामणि। आह, क्या बात है। ये उपदेशामृत है महाराज जी, जिसकी प्रस्तुति आपके समक्ष की जा रही है। और ये उपदेशामृत कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ की प्रसन्नता के लिए, या फिर यूं कहें पार्थ के मनोभावों के परिवर्तन के निमित्त, या यूं कहें कि उसके भावनाओं को निर्मूल करने के निमित्त, या फिर यूं कहें पार्थ के अंदर के समस्त अकर्मण्यताओं को संपन्न करने के निमित्त हमारे मधुसूदन समरिया सरकार कुरुक्षेत्र के मैदान में दुग्धमय, परम पवित्रतम दुग्धमय, जिन पवित्रतम बातों को रखीन है, वो महाराज जी 700 श्लोकों में है, जिसे गीता कहा जाता, श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता। विचार करना होगा, एक योग नहीं है महाराज जी, सारे के सारे योग हैं। जप करने के पश्चात यदि कोई कार्य का साधन नहीं हो रहा है तो योग कर करके तो देखो। यदि योग किया जाए तो निश्चित है जप का फल भी मिल जाता है। एक योग नहीं है, सांख्य योग है। एक योग नहीं है, अनेकानेक योग है महाराज जी। श्रीमद् भगवत गीता के पवित्रतम श्लोकों के द्वारा हम समस्त के समस्त मानवों के अंदर के मानवीय अवगुणों को समन करने के निमित्त बनाकर पार्थ को ठाकुर जी भगवत गीता की प्रस्तुति किए। उसी में से महाराज जी आज आपके समक्ष ये दास कुछ लेकर आया, एक श्लोक को लेकर आया। तो आइए, एक श्लोक को लेकर ये आया है दास, सुनिए। यं यं वापि यं यं वापि अस्मरन् भावम् यं यं वापि अस्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः। इस श्लोक को आप श्रवण किया,
कितना पवित्रतम श्लोक है। क्या कह रहे हैं? श्लोक के भावों को आपके समक्ष सामान्य स्तर से यदि रखी जाए तो जंग जंग वापी स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। भाव है प्राणांत, प्राणों का उत्सर्ग या मृत्यु के समय जिन जिन भावनाओं का चिंतन मानवों के द्वारा किया जाता, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, वही भावनाएं उसको प्राप्त होते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता की ओर से बातें आती हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में, जीवन के अंतकाल, अंतकाल का मतलब ये मत समझ लीजिए कि अलाइबल है, जीवन के अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता है, याद करता है, या फिर स्मरण करते हुए भावनाओं को, भावों को शरीर त्यागता है, शरीर को त्याग देता है, उन्हें उस को ही उसे प्राप्त होता है। जिसका स्मरण होता है, भावनाओं को, भाव को लेकर प्राण को त्याग करता है, वही भाव उसे महाराज जी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा निरंतर उसी भाव में भावित होता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो बतलाया जा रहा है ध्यान पूर्वक सुनो। जो बातें कही जा रही है ध्यान पूर्वक सुनो। अब यहां पर एक बात है, भाव शब्द किसका वाचक है? भाव, भाव आया यहां पर, और उसे स्मरण करना क्या है? जब समझा रहे हैं, रख रहे हैं आपके सामने, तो महाराज जी पूरे व्याख्यान को आप के समक्ष रख रहा हूं, आप श्रवण करें, सुने। ये प्रश्न है एक, ये भाव से क्या मतलब है भाई? ये भाव क्या हो गया? स्मरण भाव या स्मरण करना, ये क्या है? उत्तर इसका आता है, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि, जिसमें या जिसमें भी केवल और जड़ पदार्थ हैं,
ये जड़ ही तो है महाराज जी, जड़ पदार्थ हैं, उन्हें सबका भाव ही तो है। इन सबका भाव भी है, हृदय में उपज रहा है तो ये भाव ही है न जी। भाव नहीं है सो बात तो नहीं है, भाव है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का चिंतन करना, उसे स्मरण करना ही है। कोई वस्तु है, जड़वत हो या चांचल्यता से ओतप्रोत हो, चालायमान हो, अगर उसके भाव को ध्यान करते हैं या फिर उसके प्रति चिंतन करते हैं, यही तो स्मरण हुआ। इसी को स्मरण कहा जाएगा महाराज जी। तब दूसरा प्रश्न एक और तत्पर हो जा रहा है। अंतकाल, अंतकाल किस समय का वाचक है भैया? एक प्रश्न आ गया। ये अंतकाल कृष्ण किस समय का वाचक है, ये स्पष्ट किया जाए। उत्तर आता है, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से, विचार कीजिए, बड़ी सुंदर सा चीज है, ध्यान करने लायक है, स्मरण करने लायक है। क्योंकि प्रश्न यही आया, अंतकाल बार बार कहते हम सब के सब अंतकाल। ये अंतकाल है क्या भैया? ये अंतकाल क्या है? जिसके विषय में कहते कि हम अंत्येष्टि करने जा रहे हैं, अंत्येष्टि हो गया कि नहीं, अंतकाल। तो ये अंतकाल क्या है? प्रश्न यही है, किस समय का वाचक है अंतकाल? उत्तर मिलता है, जिस अंतिम क्षण में इसे स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मक वियोग होता है। जीवात्मा का इस शरीर से वियोग होता है। सोच लीजिए, मन प्राण का वियोग होता है, उसी क्षण को तो महाराज जी अंतकाल कहा जाता है। अंतकाल कोई दूसरा नहीं, इस शरीर से जब वो सब चला जाता, वियोग हो जाता है, उसी समय को अंतकाल कहा जाता है। फिर प्रश्न उठ गया, आइए, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से ये हो गया तो जवाब मिल गया। फिर प्रश्न आया 13वें अध्याय के, गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय देख लीजिए, वहां की क्या है भैया। आप थोड़ा सा अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में भगवान ने सत्व, रज,
तम इन तीनों गुणों की अच्छी बुरी जोनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है। और यहाँ अंतकाल से या अंतकाल के स्मरण को कारण भाव माना गया है। कारण भाव माना गया है। यह क्या बात है? क्यों कारण भाव माना गया है भाई? ये प्रश्न उठ रहा है जी। इसका उत्तर हमें इसी शास्त्र से मिल रहा है, व्याख्या से मिल रहा है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, हम आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, विचार कीजिए, कर्म नहीं करते सो बात नहीं है। हम सब के सब महाराज जी सदैव कर्म करते हैं। कर्म से बिलग कोई नहीं रहता। करो विधि नाना, नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं हम सब। जितना ये क्रिया है शरीर के बाह्य अंगों के द्वारा या आंतरिक अंगों के द्वारा भी जो संपादन होता है, सब के सब तो क्रिया ही है महाराज जी। कौन ऐसा है जो क्रिया नहीं है? सब काम ही है। तो यहाँ यही बात है कि जो कर्म होता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। जैसा संस्कार रहेगा न जी, वैसा ही उसके अंतःकरण में अंकित हो जाएगा जो कर्म करेगा। कब? इसके पूर्व में बताया जा रहा है, अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। एक दो नहीं, जितने कर्म किए, कर्मों का संस्कार है, ये अंतःकरण में भरा हुआ है। इन संस्कारों के अनुसार ही ये वो संस्कार है महाराज जी। इन्हीं संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है, किसी वैसी ही वृत्ति और स्मृति बन जाती है। वैसी ही स्मृति और वृत्ति बन जाता है। वैसी ही जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है। जब सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तो मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है महाराज जी। वो सत्व गुण प्रधान हो जाता है। और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक हो जाती है। यादगारी भी सात्विक हो जाना है निश्चित रूप से। उसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है।
या तो तमोगुण प्रधान हो जाएगा या रजोगुण प्रधान हो जाएगा, और उसके अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार से राजस तामस सांस्कारिक संस्कारों के बढ़ने से वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है, और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें किसी की भी भावों जोनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। और इस प्रकार से ये श्रीमदत्व संपन्न ये भी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे हैं और उत्तर सटीक मिल रहा है। अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन जोनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ प्राण को त्यागता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उसको कैसे प्राप्त होता है? विचार कीजिए। बड़ी सुंदर सटीक प्रश्न है। जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते जब वो प्राणांत उसका होता है, प्राण को त्यागता है, तो उस प्राणी को वो जड़ पदार्थ किस रूप में और कैसे प्राप्त होते हैं? तो आइए उसका उत्तर भी सटीक रूप से आपके समक्ष रखा जा रहा है। जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले, मृत्यु को प्राप्त होने वाले को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी जोनी मिलती है। जोनी तो मिलनी है, आपको विदित है। भागवत जी भी कहते हैं, ममोतमसलोक जनेषु सख्यं, ममोतमसलोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माये आत्मात् मजदार गे, स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। विचार कीजिए,
नाना प्रकार के जोनियों में अगर गिनती किया जाए तो 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में जाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, जाना ही जाना है। और कहने वाला कह रहा है, जहां भी जाऊं अपने कर्मों के मुताबिक, कर्मों के अनुसार आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद ताजा रहे। विचार कीजिए तो नाना प्रकार के जोनियों में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि वह जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। जो जड़ पदार्थ है उसी जड़ पदार्थ को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस जोनि में जाएगा, जहां भी जाएगा, उसी जोनि में उस स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा, निश्चित रूप से संबंध हो जाएगा। भागवत जी में एक कथा आती है, क्या बात है, पुरंजन और पुरंजनी की कथा है। पुरंजन और पुरंजनी की कथा है। अभिज्ञात तो न जाने कहाँ चला गया है, लेकिन महाराज जी पुरंजन का जब प्राणांत होता है, जरा के चक्कर में पड़ता है, काल का चक्र बढ़ता है, काल की गति में जब उसका प्राणांत होने का समय आता है पुरंजन को, तो पुरंजनी के याद में पागल सा रहता है। सदैव सदैव पुरंजनी का ही याद करता है। कैसे खाएगी, कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी। वो पुरंजनी, हमारी प्यारी सी पुरंजनी, जो पुर की मल्लिका रही है, कोमल सुकोमल वो मल्लिका, हमारे अभाव में जब मैं चला जाऊंगा इस शरीर को छोड़कर, तो वो कैसे रहेगी। आह, क्या बात है। स्मरण करता ये पुरंजन, स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता जब पुरंजनी के याद में विह्वलता को प्राप्त होता, और जब इसका जन्म होता है किसी राजा के यहाँ, नारी के रूप में, पुरंजनी के रूप में है, पुरुष पुरंजन है, लेकिन नारी का चिंतन किया, पत्नी का चिंतन किया और इसका जन्म हुआ। विचार कीजिए, स्त्री जोनी में इसका जन्म हुआ, और जब किसी कारण से इसका पति का प्राणांत हुआ, राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ये पुरंजन जो पुरंजनी बनी है, ये पुरंजन जो स्त्री है इस जन्म में, ये सती होने के लिए जा रहा है। महाराज जी अभी सैया पर नहीं बैठा, ये विचार कीजिए, संस्कार होनी है, चिता पर बैठा नहीं, ये पति के साथ अभी बैठ गई है। ये वर्तमान समय की वो स्त्री जो पूर्व के ये पुरंजन है, अभिज्ञात वहां आता उसी समय कहता, ऐ पुरंजन, ऐ ये तुम सत्ता क्यों हो रहे हो, सत्ता क्यों हो रहे हो। सत्ता की बात कह दिया, सती नहीं सत्ता।
चूंकि ये पुरुष मान रहा है वो अविज्ञात, परमात्मा वही अविज्ञात है, मेरा कहना वहां नहीं जाना है। कहते हुए हमें सिर्फ यही कहना है कि जिन जोनियों में जाओगे भैया विचार करो, स्मरण यदि किसी का करो तो उसी को याद करो। चूंकि प्राणांत के समय यदि उसी को याद किया जाए, ठाकुर जी को याद करते हुए प्राणांत हो तो ठाकुर जी ही प्राप्त होंगे, याद रखो। यहाँ वही बात उठ रही है, यहाँ वही बात कह रहे हैं कि अंत समय में जिसका याद आता है स्मरण बनता है। अंत समय में तो जब मृत्यु प्राप्त होता तो बाद में वही बनना पड़ता, वही हो जाता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जिस जोनी में जन्मेगा उसी जोनी में उन स्मरण किए हुए जमीन मकान आदि से उनका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक, जैसे मकान का मालिक, अभी हम कह रहे थे पुरंजन ही तो मकान का मालिक है जी। विचार कीजिए, और बुद्धि है तो पुरंजनी है। मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चिट्टी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। विचार कीजिए, आज जब उसको छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं ना, तब उसके प्रति मोह समाप्त हो जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्याति संजाति नवानि देहि। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक जोनि में प्रत्येक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति प्रकारांतर से हो सकती है। ये जड़ वस्तुओं की प्राप्ति भी प्रकारांतर से हो सकती है। अब आता है फिर प्रश्न एक है, सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः से क्या अभिप्राय है? इससे क्या अभिप्राय है भाई? इसे स्पष्ट किया गया है, लेकिन आप स्वयं महाराज जी अब विचार करें, स्वयं विचार करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर स्पष्ट करेंगे। अब मैं विराम ले रहा हूँ, कल पुनः आपके समक्ष आगे की बातें रखी जाएगी, जिसमें एक कथा मिलेगा, भक्त अजामिल की कथा भी आएगी। अजामिल की कथा आपको जरूर रखेंगे। तो आइए अब हम सब विराम लें महाराज जी, और फिर निश्चित रूप से क्या बात है, श्रीमद् भागवत नहीं बल्कि श्रीमदत्व संपन्न भगवत गीता, क्या बात है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्तवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्त संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्य मुनि संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो ये भगवत गीता जो दुग्ध के समान है, आपके समक्ष परोसाई करने का ये दास प्रयास किया। आप सबके सब श्रवण करें, खास करके भक्तिमती माताएं और बहनों को भी ये दास दिशा निर्देश कर रहा है। ऐ माताएं, आप जरूर इसको आस्वादन करो, इस मधुमेह दुग्ध का पान करो। ऐ भक्तिमती माताएं और बहनों, यदि ये श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद भगवत गीता जो दुग्ध के समान है, आप पान करती हो, पीती हो, तो आपके स्तनों में जो दुग्ध आएंगे, ये संस्कार संपन्न दुग्ध उतर जाएंगे, संस्कार संपन्न दुग्ध होंगे। और जब आपका वो छौना, आपका लल्ला, आपके गोद का वो बालक इस दुग्ध का पान करेगा, तो वो संस्कारी पैदा लेगा, वो भी संस्कारी हो जाएगा। इसलिए हे माता, हे माताएं, क्या बात है। गीता के ये पवित्रतम श्लोकों की व्याख्या निश्चित रूप से आप श्रवण करो। आगे कल फिर यदि समय मिला मैं बैठूंगा और आपके लिए निश्चित रूप से श्रीमदत्व संपन्न भगवत गीता रूपी दुग्ध का परिवर्तन ये दास करेगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण का नाम लिया जाए, वही काफी है। तो चलिए, अब मैं विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे।